सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय। गुरुमुखो, संत महापुरुष जीवों की भलाई के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं। जैसे कि श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज इस संसार में अवतरित हुए। जीवों की भलाई के लिए कितने कितने कार्य उन्होंने किए। खास करके हमारे श्री अनंतपुर दरबार की स्थापना की। यह महापुरुषों की बहुत कृपा है। जो भी इंसान इस संसार में आया है वह खुद इस बात को नहीं समझ पाता कि मेरा भला, मेरी भलाई किस में है। जैसे बालक को माता पिता ही समझाते हैं, उनकी जितनी भी कोशिश होती है बालक को सही रास्ते पर लगाने के लिए, उसे सुखी बनाने के लिए ही होती है। तो उसी तरह महापुरुषों की भी जितनी कार्यवाही होती है वह अपनी शरण में आए हुए गुरुमुख सज्जनों को सही रास्ता बताने के लिए, उन्हें सुखी बनाने के लिए, उनके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए होती है। गुरुमुखो, इंसान खुद नहीं समझता कि मेरे लिए सही रास्ता कौन सा है, मैंने किधर जाना है, क्या काम करना है, मेरा हित किसमें है। संसार में माया और काल का ऐसा चक्र चल रहा है कि इंसान खुद उससे नहीं बच सकता। वक्त के संत महापुरुष संसार में अवतरित होकर उसे सही रास्ता बतलाते हैं, दुख के रास्ते से हटाकर उसे सुख के रास्ते पर चलाते हैं। उससे वह काम करवाते हैं जिसको करने से उसे लाभ हो, उसका लोक परलोक सुखी बन जाए। वे तो हर समय जीवात्मा के हित के लिए, उसे सुखी बनाने के लिए दिन रात संलग्न रहते हैं। महापुरुषों की कृपा से ही संसार को सही गलत की सोची मिलती है। अपने लक्ष्य का पता चलता है तो वह सही रास्ते पर चलने लगता है। उसे सही रास्ते पर चलाना, उसका कल्याण करना ही महापुरुषों के अवतरण का विशेष उद्देश्य होता है। आम दुनिया अपने अपने ख्याल से पूजा पाठ कर रही है, ना होने से कुछ होना भी अच्छा है। लेकिन जिन सज्जनों को महापुरुषों की रहनुमाई मिल जाती है, जिन्हें सतगुरु मिल जाते हैं, तो उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है। इसी संसार में आने का, यहाँ आकर अपने कार्य को आत्मा के कल्याण के कार्य में लगाने का सही विचार मिल जाता है। और वे गुरुमुख सज्जन महापुरुषों की रहनुमाई में चलकर भक्ति की कमाई करते हैं, जिससे उनका यह लोक भी संवर जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। तो गुरुमुखो, जिसे महापुरुषों की संगति मिल जाए, ऐसे विचार मिल जाएं, तो क्या कोई चाहेगा कि मैं गलत रास्ते पर जाऊं? कोई नहीं चाहेगा। जब उसको ज्ञान हो जाता है कि वह रास्ता गलत है, तब वह उस रास्ते को छोड़ता है और इस भक्ति के सही रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे महापुरुषों ने संसार में अवतरण धारण किया और जो जो सज्जन उनकी शरण में आए, उन्हें भक्ति के इसी सही रास्ते पर लगाया। आप सब गुरुमुख जन भी उनकी बदौलत ही श्री अनंतपुर दरबार में पहुँचे हैं और उनकी आज्ञा से सेवा कर रहे हैं। सब गुरुमुख हैं तो सेवकों के लिए यह वचन है, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। गुरुमुखो, आज्ञा के समान अपने स्वामी की ओर कोई सेवा नहीं है, और जो कोई भी वक्त के महापुरुषों की आज्ञा पे चलता है वही उन्हें पा लेता है। इसीलिए गुरुमुखो, आप सब तो गुरुमुख हैं। गुरुमुख का मतलब ही यही है, वही गुरुमुख है जो कि महापुरुषों के मुखराविंदर से जो वचन निकलते हैं उन्हें हृदय में धारण कर ले, उन्हें आचरण में लाए, वही गुरुमुख है। तो आप सब गुरुमुख हैं, सतगुरु की आज्ञा में चल रहे हैं। सतगुरु की आज्ञा की अवहेलना अगर कोई करता है तो वह भटक जाता है।
कोई भटकना चाहता है क्या? कोई भटकना नहीं चाहता, लेकिन जीव को कर्मों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सता रहे हैं। काल और माया का जो चक्र चल रहा है, उसमें बहुत से जीव फंस जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जो महापुरुष सज्जन सतगुरु के चरणों का सहारा लेता है, उनकी आज्ञा में चलता है, केवल वे ही बच पाते हैं। तो हर एक गुरुमुख का फर्ज है कि सतगुरु की आज्ञा में चले। आप सब गुरुमुखों को महापुरुषों की शरण मिली है, आलीशान श्री अनंतपुर दरबार मिला है, और महापुरुषों ने गुरुमुखों के कल्याण के लिए जो 5 नियम बतलाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, भजन, सिमरन और दर्शन ध्यान, इन नियमों की पालना हर गुरुमुख को रोज करनी है। सब गुरुमुख निश्चय कर ले कि हम श्री गुरु दरबार के सेवक हैं और महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार हमने श्री अनंतपुर दरबार की सेवा करनी है। गुरुमुखों, ये 5 नियम 5 रत्न हैं, इन्हें इकट्ठा करते रहो। यही वह धन है जो परलोक में साथ जाता है। सब गुरुमुख भक्ति के इस सही रास्ते पर चलते हुए उनकी संभाल करें, अपना जीवन सफल बनाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। गुरुमुखों, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय।